हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विज्ञान। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे ये पीएन जंक्शन क्या होता है। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कैसे आप लोग सिलिकॉन या जर्मेनियम को आप 8 क्रास से प्यूरिफाई करते हैं निकाल के, और फाइनली हम लोग उससे प्योर 99.959 स्टैंडर्ड जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के लिए होता है उस लेवल के प्योरिटी का सिलिकॉन या कोई भी सेमीकंडक्टर हम लोग बनाते हैं। उसके बाद उसको स्लाइस करके एन टाइप या पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं और फाइनली उसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज़ करते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीएन जंक्शन। यही है सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अगर पीएन जंक्शन नहीं होगा तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हम लोग बना ही नहीं पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने क्या किया था, सेमीकंडक्टर लिया, सेमीकंडक्टर को हम लोगों ने डोपिंग किया, डोपिंग करके एक को पी टाइप बनाया, एक को एन टाइप बनाया। अगर हम लोग इस दो टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को अगर किसी भी तरह हम लोग इसको ये मिला पाए, मतलब अगर हम लोग इसको जोड़ देते हैं, सपोज मान लीजिए ये है एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये है पी टाइप सेमीकंडक्टर। अगर हम लोगों ने इसको ऐसे जोड़ पाए तो क्या होगा, अगर हम लोगों ने इसको मिला दिया तो एक जंक्शन बनेगा। वो जो कांटेक्ट पॉइंट में जंक्शन बनेगा उसी को ही बोलेंगे पीएन जंक्शन। अभी जंक्शन का क्या फिजिक्स है या इसका पिक्युलिटी क्या है या इसको क्यों समझना है, ये देखिए। अभी जब भी हम लोगों ने क्या किया था, पेंटावेलेंट डोपिंग किया था, मतलब इस सेमीकंडक्टर को कोई भी नॉन मेटल के साथ हम लोगों ने डोपिंग किया था जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 था, तो ये बन गया पी टाइप और एन टाइप। और जब भी हम लोगों ने ट्राइवेलेंट कोई भी मेटल जैसे एलिमेंट से इसको डोपिंग किया तो ये बन गया था पी टाइप। अभी एन टाइप में खासियत क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है। देखिए दोनों ही एन टाइप या पी टाइप इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, पर इसमें क्या है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। जैसे कभी भी मेटल्स क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके स्टेबिलिटी गेन करता है, ये क्या करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकता है जब भी आप और ये क्या कर सकता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर सकता है। मतलब इसमें बहुत सारे वैकेंसी है, इस वैकेंसी को कौन पूरा कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पूरा कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर सकता है। इसी को इसको होल बोला जाता है, वैकेंसी बोला जाता है। जैसे आप देखोगे नॉन मेटल का क्या प्रॉपर्टी होता है कि इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो सिमिलरली ही ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर सकता है। पर जब भी ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा तब क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिकली अनबैलेंस हो जाएगा। जैसे आप देखते हो कभी भी इलेक्ट्रॉन जब भी एक्सेप्ट करता है कोई भी एटम्स, जैसे आप मान लीजिए NaCl, सिंपल सॉल्ट की बात कर लीजिए, अगर सोडियम वो न्यूट्रल है और क्लोरीन ये दोनों न्यूट्रल है, पर अगर आपने इसको मिला के नमक बना दिया सोडियम क्लोराइड, अगर आप इसको जब पानी में डिसॉल्व करते हो क्या होता है, सेपरेट होता है और Na पॉजिटिव बनता है क्योंकि उसमें उसने ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट कर चुका था। ओके, और क्लोरीन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव। तो सिमिलरली अगर ऐसे ही एक्सचेंज हो जाएगा तो ये क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिकली अनबैलेंस होता है। तो जब भी आप इसको फ्यूज करोगे तो ये इस पॉइंट पे हम लोगों ने क्या किया, इसको फ्यूज किया, इस पॉइंट पे हम लोगों ने इसको दोनों को फ्यूज किया। जब भी फ्यूज किया क्या है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो कुछ इलेक्ट्रॉन पी टाइप की तरफ मूव कर जाएगा। जब भी पी टाइप की तरफ मूव कर जाएगा तो इधर कुछ वैकेंसी क्रिएट हो जाएंगे। तो जब भी आप जोड़ोगे एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होगा एट द जंक्शन, और ऐसे ही ये क्या बनता है, पीएन जंक्शन। और इसी एरिया को ही हम लोग बोलेंगे डिप्लीशन लेयर। ये लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी लेयर की वजह से ही जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का काम करने का या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का काम करने का जो भी प्रिंसिपल है, ये इसी डिप्लीशन लेयर के ऊपर डिपेंड करता है। और ऐसे करते ही हम लोगों ने क्या बना लिया, हम लोगों ने एक डायोड बना लिया। तो सबसे सिंपलेस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है उसको क्या बोला जाता है, डायोड बोला जाता है। और हम लोगों ने सबसे सिंपलेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बना लिया। जब भी हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एन या पी टाइप मटेरियल को फ्यूज कर देंगे एक साथ, और उसी तभी क्या बन जाएगा, आपका एक डायोड बन जाएगा। तो पीएन जंक्शन का यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि
इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और उसके बगैर कोई डिवाइस नहीं बन सकता है। अभी क्योंकि डायोड मैं जब बोलूं तो ये एक जंक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिपोलर हो जाएगा, मतलब यूनिपोलर जंक्शन या यूनि जंक्शन, पोलर नहीं यूनि जंक्शन होगा, मतलब इसमें सिर्फ एक जंक्शन होगा। अगर आप ट्रांजिस्टर की बात करोगे तो उसमें क्या होगा, बाई जंक्शन होगा, ठीक है, दो जंक्शन हो जाएगा तो एक ट्रांजिस्टर बन जाएगा। तो ऐसे ही आप जंक्शन को बढ़ा के आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बना सकते हैं। तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट है कि पीएन जंक्शन, और ये हर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे होगा, चाहे वो ट्रांजिस्टर हो, चाहे वो डायोड हो, चाहे वो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हो। और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में हमेशा ट्रांजिस्टर या डायोड का ही कॉम्बिनेशन होता है, इसी को ही मिला के ही हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनाते हैं। तो आशा करता हूं आप लोगों को पीएन जंक्शन समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग स्टेप वाइज डायोड, ट्रांजिस्टर, इसको एक एक छोटे छोटे वीडियो पे डिस्कस करेंगे। होपफुली आप लोगों को समझ आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आशा करता हूं अगर आप लोग नए आए हो, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए आपको ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी चाहिए तो ऐसे ही मिलते रहेंगे। धन्यवाद।